Okay, our next topic is the electroplating with the nickel. So here we are going to electroplate the object with the nickel. Okay, so here is the nickel plate on the anode, and article that should be electroplated is on the cathode. ठीक है, and here the nickel sulfate electrolyte is at the nickel sulfate. So आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद दैट. ठीक है, तो हम क्या लेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट वी आर टेकिंग द निकल सल्फेट. तो निकल विल ब्रेक इनटू द आयंस. देन इलेक्ट्रोड्स हम क्या लेंगे, कैथोड एनोड. कैथोड क्लीन आर्टिकल जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, वेदर इट इज स्पून कप और कुछ भी हो सकता है. देन एनोड प्लेट ऑफ प्योर निकल, क्योंकि हमने एनोड से मतलब निकल से हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो निकल मेटल शुड बी एट एनोड. रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड, तो रिएक्शन क्या आएगा कैथोड एंड एनोड पे. सो हमें पता है, पिछली बार भी हमने करा हुआ है. तो वी हैव ए निकल सल्फेट, वी हैव द निकल सल्फेट. तो इट ब्रेक इनटू द आयंस, ब्रेक इनटू आयंस लाइक निकल प्लस सल्फेट आयंस. ओके, नाउ एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, हमें पता है कि कैथोड पे कैटाइंस जाएंगे, निकल यहाँ पे जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये, और इट विल बी चेंज इनटू द सॉलिड निकल. ठीक है, सॉलिड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द निकल सॉलिड एंड इट विल बी डिपॉजिट एट द आर्टिकल. एंड एनोड, एनोड पे क्या होएगा, निकल इटसेल्फ सॉलिड प्लेट है, रॉड है वहाँ पे, ये क्या होएगी निकल आयंस में कन्वर्ट होएगी, +2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से क्रोड होता रहेगा. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने निकल रखा है एनोड पे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए रखा है जिस आर्टिकल को, उसके ऊपर तो प्लेटिंग चढ़ती जाएगी, लेकिन ये एनोड इटसेल्फ विल बी डिक्रीज, इटसेल्फ विल बी डीकम्पोज और डिमिनाइज, और धीरे धीरे प्लेट ख़त्म हो जाएगी और हमें प्लेट्स रिमूव करनी पड़ती हैं फिर से. ठीक है, यही आपको यहाँ पे वो समझा रहा है. ठीक है, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड. ठीक है, तो निकल एनोड, द एनोड लूजेस इलेक्ट्रॉन फॉर्म निकल, निकल एनोड पे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे और आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. कैथोड पे क्या है, आयंस जो हैं, निकल आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेके सॉलिड निकल में हो जाएंगे. और जो भी निकल एज अ निकल एनोड डिजॉल्व्स, पहले ही मैंने बताया कि डिजॉल्व जैसे कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व हो गया था वैसे ही. देन इट मास प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, का मास कम हो जाएगा, बट द करंट डिपॉजिट आयंस ऑन द आर्टिकल एंड एनोड डिजॉल्व ऑन द सेम एक्सटेंट. तो सेम ही एक्सटेंट रहेगा, जितने कम होएंगे यहाँ से उतने ही वहाँ पे और आते जाएंगे. एंड आर्टिकल विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बेसिकली. देन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ एक्व सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द सिल्वर, अब जब हमने सिल्वर से करना, अगेन अब हमने स्पून यहाँ रखा, देखो जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना आर्टिकल को हम कैथोड पे रखते हैं, और जिससे करना है, किससे करना है, हमने करना है सिल्वर से. तो हमने सिल्वर रॉड जो है यहाँ पे रखा कैथोड पे. ठीक है, नाउ अगेन क्या है, बहुत बारी पेपर में आ चुका है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेंगे, किसका, सोडियम एजेंटोसाइनाइड. इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पेपर में आ चुका है. तो सोडियम एजेंटोसाइनाइड, ठीक है, सोडियम सिल्वर साइनाइड होता है ये बेसिकली. इट इज़ ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग सिल्वर साइनाइड को हम मिक्स करके सोडियम के साथ हम बना लेते हैं इसको. एंड इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्लीन आर्टिकल हम रख रहे हैं कैथोड पे, और सिल्वर की रॉड हम रख रहे हैं, सिल्वर प्लेट या रॉड वी कैन से ऑन द एनोड. ठीक है, अब क्या है, डेसोसिएशन ऑफ आयंस हो जाएगा यहाँ पे. यू कैन सी दैट हमारे पास सोडियम एजेंटोसाइनाइड है, तो सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट में टूट जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट अगेन बगेन इनटू द सिल्वर एंड साइनाइड आयंस में. अब सिल्वर कैथोड पे क्या होएगा, कैथोड पे हमारा सिल्वर डिपॉजिट होएगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे डिपॉजिट, कैथोड मतलब कि स्पून पे डिपॉजिट होता रहेगा. और एनोड पे क्या होएगा, एनोड पे भी सॉलिड प्लेट है सिल्वर की, तो वो उसमें से डिमिनाइज होकर वो आयंस प्रोड्यूस करता रहेगा, एंड दैट विल बी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन मास, ये इसकी ऑब्जर्वेशन होगी. तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. कहता वाई सिल्वर नाइट्रेट
ठीक है। इफ़ द सिल्वर नाइट्रेट इज़ यूज्ड, हमने यहाँ पे सोडियम एजेंटोसाइनाइड क्यों लिया, सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी जिसकी वजह से, क्योंकि आयंस बड़ी जल्दी डिपॉजिट होएंगे और स्मूथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होएगी। तो आपका वाई का क्वेश्चन है कि वाई यू टेक द सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर साइनाइड हमने, सोडियम एजेंटोसाइनाइड हमने क्यों लिया, सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लिया। तो सिल्वर नाइट्रेट बड़ी जल्दी आयंस प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत फास्ट होने की वजह से अनइवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी और आर्टिकल स्मूथ सरफेस नहीं लगेगा हमें, ठीक है। तो विद दैट द चैप्टर इज कंप्लीट स्टूडेंट्स, ओके। सो चेक द